हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2004 में आई मूवी चमेली। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अमन कपूर नाम के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से, जो एक पार्टी दे रहा था। एक्चुअली अमन को पार्टी वगैरह में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो अपने घर ना जाने के हमेशा बहाने ढूंढता रहता। इसलिए जिन लोगों को वो पसंद नहीं करता उन्हें भी पार्टी देता है। पार्टी के बाद वो घर जाता है। वॉचमैन जब गेट ओपन करता है तो अमन अपने घर की तरफ देखता है। उसे किसी की याद आती है और वो फिर से मुंबई की सड़कों पर निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक चमेली नाम की प्रोस्टिट्यूट पर, जो अपने रूम में रेडी हो रही थी। तभी नायक नाम के एक आदमी के कुछ बंदे चमेली को बुलाने आते हैं, लेकिन चमेली की फ्रेंड उसे बताती है कि चमेली यहाँ पर नहीं है, जिसके बाद वो उसे गालियाँ देकर चले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चमेली का जो दलाल है उस्मान, उसने उसे नायक के लिए बुक किया है। लेकिन चमेली नायक के पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे बीमारी है और वो प्रोटेक्शन भी यूज़ नहीं करता। इसलिए चमेली ऐसी कोई बीमारी अपने आप को नहीं लगवाना चाहती। लेकिन नायक एक बहुत बड़ा गुंडा है और चमेली उसे सामने से ना नहीं बोल सकती, इसलिए वो उससे बच कर रह रही थी। अमन एक सड़क पर जा ही रहा था कि एक पुरानी बिल्डिंग के पास उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और वो वहीं पर रुक जाता है। उस दिन बारिश बहुत हो रही थी और सड़कों पर पानी भर गया था, इसलिए अमन वहीं पर रुकने का सोचता है। वहाँ पर कोई लोग भी नहीं आ रहे थे जिससे अमन हेल्प ले सके। और तो और उसके मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से अमन किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। अमन अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है और उसे जलाने के लिए माचिस ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर चमेली आती है, जो उसे माचिस ऑफर करती है, लेकिन अमन उसकी माचिस को ठुकरा देता है। चमेली को लगता है कि उसे क्लाइंट मिल गया। वो अमन को ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अमन उसकी बातों में नहीं आता और उसे दूर रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कार वाला आता है और चमेली उसे कन्विंस कर लेती है। वो कन्विंस हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर अमन आता है और उसे कहता है कि एक मैकेनिक को भेज दे, क्योंकि उसकी कार खराब हो गई है। अमन को देखकर वो कस्टमर डर के भाग जाता है, जिसकी वजह से चमेली अमन पर गुस्सा हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक एसआई आता है। जो चमेली के काम था उसमें उसका भी हफ्ता था। जब चमेली उसे पैसे देती है तो उसमें थोड़े से पैसे कम थे, इसलिए वो एसआई चमेली को गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है। अमन दूर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक डब्बे को लात मार देता है, जिससे उस एसआई को गुस्सा आ जाता है और वो अमन से झगड़ा करने लगता है। चमेली एसआई को वहाँ से दूर लेकर जाती है और वो उसे फ्री में अपनी सर्विस देती है, जिसके बाद वो एसआई वहाँ से चला जाता है। अमन को बहुत बुरा लगता है और वो चमेली से पूछता है कि तुम इस सब में कैसे आई। तो चमेली उसे बताती है कि वो जब छोटी थी उसके पापा को एक बीमारी हो गई। माँ ने उनके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी सारा कर्जा लिया, लेकिन वो कर्जा नहीं चुका पाए, जिसकी वजह से उसकी मॉम प्रोस्टिट्यूट बन गई। और उसकी मॉम के बाद अब चमेली ये सब कुछ कर रही है। अमन ये स्टोरी सुनकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तभी चमेली ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और उसे कहती है कि कस्टमर जब 3 पैग मारता है तब वो उसे ये स्टोरी सुनाती है। फिर वो उसे 500 रुपये एक्स्ट्रा दे देता है। अमन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो चमेली उसे फिर से अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। वो कहती है कि उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसने काफ़ी सारा कर्जा लिया था। एक रात को जब वो सो रही थी, कुछ लोग आकर उसकी माँ को लेकर गए। अगले दिन उसकी माँ की लाश मिली थी समुद्र किनारे। फिर चमेली के मामा ने चमेली को इस सब में ढकेल दिया और चमेली अब अपनी माँ का कर्जा ही उतार रही है। अमन ये सुन के फिर से नर्वस हो जाता है, तो चमेली फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि जब वो ये कहानी कस्टमर को सुनाती है तो उसे 1000 रुपये की टिप मिलती है। अब अमन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब उसे चमेली से कोई बात नहीं करनी थी। तभी वहाँ पर जॉनी नाम का एक छोटा लड़का आता है, जो रात में चाय कॉफ़ी बेचा करता है। वो चमेली को सिस्टर कह के बुलाता है और चमेली उसकी स्कूल की फ़ीस देती है। वो जॉनी से कहती है कि कभी भी स्कूल मिस ना करे और उसकी फ़ीस आकर टाइम पर ले जाए। अमन जॉनी से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक मैकेनिक को भेज दे, तो जॉनी उससे 500 रुपये मांगता है एडवांस के।
अमन समझ जाता है कि जॉनी उससे पैसे ठगना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि जब वो मैकेनिक को लेकर आएगा तो वो उस मैकेनिक को 1000 रुपये देगा, लेकिन पहले मैकेनिक यहाँ आना चाहिए। फिर जॉनी मैकेनिक बुलाने के लिए चला जाता है, जिसके बाद अमन और चमेली में बातें होने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर राजा नाम का एक लड़का आता है, जो अपने घर से 50,000 रुपये चुरा कर लाया था। वो उससे हसीना के बारे में पूछ रहा था। चमेली कहती है कि हसीना कहीं बाहर है। राजा बताता है कि वो हसीना से सच्चा प्यार करता है, फिर भी हसीना ये सब काम कर रही है। वो उससे प्यार करती तो वो रुक जाती। चमेली उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे दूसरी तरफ लेकर जाती है। तभी अमन के पास एक ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट आती है और वो भी अमन को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमन उसे भी दूर रहने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर चमेली आती है। तब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हसीना है। चमेली हसीना को बताती है कि राजा उससे सच्चा प्यार करता है और वो उसके लिए 50,000 रुपये लेकर आया है। हसीना कहती है कि वो भी राजा से प्यार करती है और इसीलिए वो ये काम कर रही थी, ताकि कुछ पैसे जमा हो और वो राजा के साथ कहीं सेटल हो जाए। चमेली हसीना को राजा के पास भेजती है और उसे कहती है कि वो राजा के साथ कहीं दूर चली जाए, क्योंकि राजा के घर वाले राजा और हसीना को ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद हसीना वहाँ से चली जाती है। हसीना के जाने के बाद चमेली कहती है कि हसीना बहुत ही लकी है कि उससे प्यार करने वाला राजा उसके पास है। प्यार जैसा भी हो, लेकिन बस प्यार होना चाहिए ज़िंदगी में। तभी पर चमेली बारिश में जाकर डांस करती है। अमन उसका डांस देख रहा था। चमेली कहती है कि वो हर बार डांस के 5,000 रुपये लेती है। अमन बहुत ही लकी है कि उसे उसका डांस फ्री में देखने को मिला। अमन कहता है कि वो डांस करने के पैसे लेती है और अमन बोलने के पैसे लेता है। अमन एक एडवाइज़र है और वो बोलने के 10,000 रुपये लेता है। चमेली कहती है ये सब कुछ पढ़े लिखे होने का फ़ायदा है। तभी वहाँ पर राजा के पापा आते हैं, जो राजा और हसीना को ढूंढ रहे थे, लेकिन चमेली और अमन दोनों ही उनके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताते। जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए कहीं और चले जाते हैं। चमेली जब वॉशरूम जाती है, तभी वहाँ पर नायक के आदमी आते हैं चमेली को ढूंढते हुए। वो अमन से पूछते हैं कि क्या उसने चमेली को देखा है, लेकिन अमन मना कर देता है। तभी वो देखता है कि चमेली वापस आ रही है। वो चमेली को रोकता है और उसके साथ भाग निकलता है। नायक का एक आदमी देख लेता है अमन और चमेली को भागते हुए। वो उनका पीछा करने लगता है। चमेली और अमन एक झोपड़ी में छुप जाते हैं। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, उन्हें एक टैक्सी मिलती है। चमेली एक बार में जाने वाली थी। वहाँ पर वो उस्मान से मिलने वाली है, लेकिन अमन उसे कहता है कि वो भी उसके साथ आएगा। लेकिन चमेली उसे मना कर देती है। वो कहती है कि तुम बहुत शरीफ हो और इस गंदगी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद अमन चमेली को उस बार में छोड़ देता है। अमन टैक्सी से आगे जाने लगता है तो टैक्सी वाला अमन को बताता है कि चमेली के पीछे जो लोग पड़े हैं वो चमेली को चैन से जीने नहीं देंगे। अमन जैसे ही ये सुनता है, वो फिर से उस बार में चला जाता है। वहाँ पर चमेली और उस्मान बातें कर रहे थे। अमन को पता चलता है कि चमेली का नायक पर 25,000 का अभी भी कर्जा है। चमेली ने अपने घर के लिए 1,00,000 रुपये नायक से लिए थे, जिसमें से 75,000 वो चुका चुकी है, लेकिन 25,000 अभी बाकी है, इसलिए उसे नायक के पास जाना ही होगा। अमन उस्मान से कहता है कि वो 25,000 रुपये लौटा देगा, लेकिन उस्मान को अभी के अभी 30,000 रुपये चाहिए थे। अमन इस बात के लिए मान जाता है और उस्मान को लेकर एटीएम में चला जाता है। उस्मान समझ गया था कि अमन बहुत ही पैसे वाला है, तो वो उसे चाकू दिखाकर और पैसे मांगने लगता है। इस बीच में दोनों में बहस हो जाती है और अमन उस्मान को बेहोश कर देता है। चमेली ये देखकर काफ़ी डर जाती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में जाने पर अमन सबसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक कॉल करने दिया जाए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। चमेली अमन से कहती है कि एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आने तक वेट करे, वो आने के बाद वो उसे छोड़ देगा। जब वो ऑफिसर आता है, चमेली उसे समझाती है कि अमन इस सब में इन्वॉल्व नहीं है। अमन एक शरीफ आदमी है। जिसके बाद वो पुलिस वाला अमन को एक कॉल करने देता है। अमन फिरोज़ को कॉल करता है, जो कि डीएसपी था। फिरोज़ का एक फ्रेंड है वाईपी सिंह, जो कि यहाँ का डीएसपी है। फिरोज़ उसे कॉल करके अमन की सिचुएशन के बारे में बताता है।
तो वाईपी सिंह यहाँ पर आ जाता है। अमन उसे अपने साथ जो हुआ वो सब कुछ बताने लगता है, जिसके बाद वो ऑर्डर देता है कि उस्मान को पकड़ कर यहाँ लाया जाए। उस्मान एक हॉस्पिटल में था। पुलिस उसे वहाँ से पकड़ कर ले आती है। वाईपी सिंह उस्मान को धमका कर नायक के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद उस्मान नायक को कॉल कर देता है। नायक जब कॉल उठाता है तो पहले वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बात करता है, लेकिन वाईपी सिंह उसे कहता है कि अगर उसने चमेली का पीछा नहीं छोड़ा तो वो उसके सारे केस खोल देगा और ये नायक को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। नायक पहले तो उसे एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाद में चुप हो जाता है। वाईपी सिंह उसे कहता है कि चमेली का उस पर दिल आ गया है और वो अब फिर से चमेली की तरफ ना देखे, और नायक इस बात के लिए मान जाता है। तो वही उस्मान चमेली को कह रहा था कि तुम चुपचाप नाई के पास क्यों नहीं गई, तुम्हारी वजह से मैं फंस गया। तुम जब छोटी थी तुम्हारे बाप ने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ को पटक पटक कर मार दिया था। वो तुम्हें मारने ही वाला था, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। चमेली जब ये सुनती है वो कहती है तुमने मुझे बचा तो लिया, लेकिन इस धंधे में ढकेल दिया, और तब से लेकर आज तक वो उसकी कमाई से ही तो जी रहा है। अमन ये सारी बातें सुन लेता है। अब उसे चमेली की रियल स्टोरी पता चल गई थी। तभी वहाँ पर वाईपी सिंह आता है और अमन से कहता है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और वो चमेली को लेकर यहाँ से जा सकता है। फिर से नायक उन्हें परेशान नहीं करेगा। अमन जाने से पहले उस्मान को उसके 30,000 रुपये दे देता है और चमेली के साथ चला जाता है। बाहर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और चमेली अमन पर हंस रही थी कि आखिरकार उसने एक रात पूरी एक प्रोस्टिट्यूट के साथ बिताई है। जब उसकी वाइफ को पता चलेगा तब वो क्या करेगी। अमन कहता है कि अगर वो ज़िंदा होती तो शायद उसे डिवोर्स ही दे देती। अमन उसे अपनी स्टोरी बताने लगता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और एक दिन वो उसे रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए उसकी वाइफ मना कर रही थी, लेकिन अमन ने उसकी बात नहीं सुनी और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी वाइफ की डेथ हो गई। तब से अमन घर जाना पसंद नहीं करता। उसे वहाँ पर अपनी वाइफ की यादें सताने लगती है। चमेली उससे उसके घर का एड्रेस पूछती है ताकि वो उसके पैसे लौटा सके। वो कहती है कि पैसे लौटाने वो खुद नहीं आएगी, जॉनी को भेज देगी। सुबह होने पर अमन वहाँ से चला जाता है। अब वो घर जाकर अपनी वाइफ की फ़ोटो जो उसने छुपा कर रखी थी उन सबको निकालता है और अपनी फैमिली को खुद कॉल करके बात करने लगता है। काफ़ी टाइम से उसने अपनी फैमिली के साथ भी बात नहीं की थी। अमन को रियलाइज़ होता है कि वो चमेली को पसंद करने लगा है, इसलिए वो अगली रात को फिर से उसी जगह जाता है। वहाँ पर काफ़ी सारे औरतें थी और उनके बीच में उसे चमेली भी दिखाई देती है। चमेली पहले तो अमन को देखकर छुप जाती है, लेकिन जैसे ही वो सिगरेट निकालता है चमेली माचिस लेकर वहाँ पर आ जाती है। यानी कि वो समझ गई थी कि अमन उससे प्यार करने लगा है और चमेली को किसी प्यार करने वाले की ही ज़रूरत थी। अब चमेली के पास एक मौका है जिससे वो इस गंदगी से निकलकर एक अच्छी लाइफ जी सकती है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी चमेली मूवी की स्टोरी। आपको ये स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।